नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नितिन ढोमने, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर नैनीताल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। इस कार्यक्रम में जो हमारा चैनल है जिम कॉर्बेट उज्ज्वला योगा एंड मेडिटेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो हमारा सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ में हम आज भगवद गीता में भक्ति योग का वर्णन करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग का यदि हम समझे तो उन्होंने अनन्य भाव से पूरे की पूरी आपकी भावनाओं को जोड़ते हुए ईश्वर और स्वयं को एकाकार मानते हुए ईश्वर का ही चिंतन करते हुए जो कर्म करने की बात कही है और मन को लगाए हुए उन्हीं का चिंतन करने को भक्ति योग बताया गया है। यहाँ भक्ति योग और कर्म योग दोनों का सम्मिश्रण मिलता है। यहाँ पे अपरा और परा जो एक प्रकृति के बारे में भी वर्णन है और लगभग इसका जो सबसे अधिक जो वर्णन आता है भक्ति योग का, जो अध्याय 7 में पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक और जो 12वां अध्याय है उस 12वें अध्याय में पूरा का पूरा अध्याय इसमें टोटल भक्ति योग का वर्णन किया गया है। आज हम चर्चा करते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। केवल एमए योग के जो विषय सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ पेपर का ये केवल टॉपिक ही नहीं है, केवल हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी के द्वारा जो संचालित हो रहा है एमए योग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में जो योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग है, उसके लिए हम एक नोट्स की तैयारी कर रहे हैं और अपने विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन ये भक्ति योग ऐसा विषय है कि ये विषय सबके लिए सर्वकाल में आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग के बारे में क्या वर्णन किया है, भक्ति योग को कैसे समझाया है, ये हमारे सबके लिए जानने वाली बात है और उसे आत्मसात करने वाली बात है। केवल इससे प्रश्न और उत्तर के रूप में ही हम न देखें, हम अपने भक्ति योग और इसके विचारों को, इसके भावों को आत्मसात करने का भाव करें। प्रश्न तो इसमें वैसे यदि देखा जाए तो कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि भक्ति योग की प्रकृति का वर्णन कीजिए, भक्ति योग को विस्तार से समझाइए, टिप्पणी लिखिए, और भी कई तरह से उसको पूछा जा सकता है। भगवद गीता में भक्ति योग का वर्णन कीजिए, इस तरह के कई वर्णन आते हैं। तो हम आओ मित्रों फिर हम शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले यहाँ पे 7वें अध्याय में बताया गया, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संसरित जानेगा, उसको सुन। पहले ही इसमें भक्ति योग का ही इसमें वर्णन किया कि आगे हम आपको सारी बातें बताते हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। क्योंकि भक्ति हम सब लोग करते जरूर हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं होता है। हम कहीं न कहीं कामनाओं के वशीभूत होकर धन के लिए और भी हमारी जो सांसारिक जो हमारी इच्छाएं होती है उसकी पूर्ति के लिए हम ईश्वर के पास जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे भक्त होते हैं जो केवल ईश्वर की प्राप्ति उनका लक्ष्य होता है या उनका कार्य उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है,
सभी यत्न ही नहीं करते, क्योंकि सभी लोग भगवान को नहीं मांगते, भगवान से वस्तुएं मांगते हैं। इसी कारण से वस्तुएं तुमको मिल जाती है, और शरीर के नष्ट होने के साथ ही वस्तुओं का अस्तित्व और उनका लाभ भी समाप्त हो जाता है। केवल परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा से जो भक्ति करता है वही सच्ची भक्ति हम कह सकते हैं। आगे जो है 7वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार की विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार की भेद वाली तो अपरा तथा मेरी जड़ प्रकृति है, और ये महाभावों इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा प्रकृति जान। यहाँ पे अपरा और परा 2 प्रकार की प्रकृति के बारे में बताया गया है। 2 प्रकार की जो जड़ प्रकृति हम कह सकते हैं, जितना भी हमें बाहरी संसार दिखाई दे रहा है वो जड़ प्रकृति हम कह सकते हैं, और एक चेतन प्रकृति, इसको हम अपरा जो है वो जड़ प्रकृति है, और परा यानी कि चेतन प्रकृति यानी कि परमात्मा है, जिसके कारण ये परा जो प्रकृति है उसी से ये जड़ प्रकृति संचालित हो रही है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, हमारी जो अंतरात्मा में जो परमात्मा है वो परा शक्ति है, और ये जो जड़ प्रकृति यानी जो शरीर, जो हमारा स्थूल शरीर है पंच तत्वों से बना है, वो अपरा प्रकृति है। यदि हमारे अंतरात्मा यहाँ से या प्राण, शरीर से प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, तो जड़ प्रकृति यहाँ पे अपरा प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। वही यहाँ पे बात बताई गई है कि 2 प्रकार की प्रकृति, अपरा प्रकृति, इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार की जो प्रकृति है इसको जड़ प्रकृति, अपरा प्रकृति इसको कहते हैं। और परा प्रकृति, इसमें चेतन जीवात्मा, जिसमें संपूर्ण जगत धारण किया है, जिसने परमात्मा ने ये पूरा विश्व सब में व्याप्त जरूर है, लेकिन वो इसको सबको संचालित करने वाला है। हमारी जैसे शरीर में यदि आत्मा है तो ही शरीर में वर्क होता है, हम बोल पा रहे हैं। यदि आत्मा निकल जाए तो शरीर नष्ट हो जाता है या उसमें कोई हलचल नहीं होती है। उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि जो हम दिखाई दे रही है, जड़ प्रकृति दिखाई दे रही है, लेकिन इस जड़ प्रकृति को जो संचालन हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य समय पे उदित हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, तो उसको संचालित करने वाली एक परा शक्ति है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। निराकार रूप में भी हम उसको भजते हैं, साकार रूप में भजते हैं, लेकिन वो उसकी ही शक्ति से ये संपूर्ण जड़ प्रकृति संचालित हो रही है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, यानी उत्पन्न करने वाला और नष्ट करने वाला हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझ में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। अध्याय 7 और ये श्लोक संख्या 7। अगला श्लोक है इसमें 8वां श्लोक। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। अगला श्लोक 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। श्लोक संख्या 10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र को अनुकूल काम हूँ। यहाँ पे जो परमात्मा है वह उनकी जो शक्ति पराशक्ति वो सब में समाई हुई है। वही सब कुछ में जो हमको हलचल दिखाई दे रही है या उनका तेज दिखाई दे रहा है, गुण दिखाई दे रहा है, वो उसी परमात्मा की पराशक्ति के कारण ही है।
लेकिन मूल तत्व जो है वो पराशक्ति है। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाली भाव है, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तो मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और मैं मुझ में नहीं है, यानी वो अलग है। भिन्नता भी है एक और यहाँ पे ये बताया गया कि उन सब में मैं हूँ, लेकिन मैं मुझ में वो नहीं है, उनसे मैं अलग भी हूँ। बड़ी अलग तरह की बात यहाँ पे की गई, ऐसा जान, परंतु वास्तव में यहाँ पे अध्याय नंबर 9 श्लोक 4 और 5 में भी यही बात कही गई है कि उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। निराकार रूप में मैं संचालित भी कर रहा हूँ वैसे, और उनमें हूँ भी और उनसे अलग भी हूँ। यहाँ पे दोनों बात है संचालित करने के बाद में, लेकिन उनके में बंधा हुआ नहीं हूँ। हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि परमात्मा केवल मूर्तियों में ही नहीं है, उसका निराकार स्वरूप है, वो निराकार है। ऐसा नहीं कि वो केवल मंदिरों में ही केवल स्थित है, भगवान की मूर्तियों में ही स्थित है, वो उनमें भी है और उनसे अलग भी है। उनका स्वरूप निराकार है, वो उनका अस्तित्व है। और यही बात आगे श्लोक संख्या 13 में बताते हैं, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। लोग जो हैं सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से आच्छादित होते हैं। भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर है, तीनों कालों से। इनको न तो काल भेदते हैं, न इनका कोई गुण भेदता है। इन गुणों से भी वो परम आत्मा जो है, परम पुरुष तस्य वाचक प्रणव, वो इन सभी से ऊपर है। यहाँ पे यही बात, प्राणी मात्र जो है इनसे मोहित होता है तीनों गुणों के कारण। इस कारण से इन गुणों से परे मुझके अविनाशी नहीं जानता। तो हम ईश्वर को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हम मोहित होते हैं, और वो इन गुणों से बंधे हुए होने के कारण हम उनको एक पर्दा सा छाया हुआ रहता है, उस कारण से हम परमात्मा के अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते। अगले श्लोक में यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं भी इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा उपाय बताया है भगवान श्री कृष्ण ने कि एकमात्र भगवान का चिंतन, एकमात्र उन्हीं भगवान का ध्यान, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, यहाँ पे परमात्मा के चिंतन से ही ये जो माया से हम ऊपर उठ सकते हैं, माया का जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हट सकता है, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। केवल एकमात्र त्रिगुणमयी जो माया है उससे दूर होना है तो केवल भगवान उल्लंघन करना है, तो भगवान में ही चिंतन, उन्हीं में ही मनन, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं के लिए कर्म, सब कुछ उन्हीं के लिए समर्पित होकर यदि हम जीवन यापन करते हैं, अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं। इसमें कहते हैं कि जो तू ही तू रहे, मैं रहूँ ना मेरी रजा रहे, आप मेरी अपनी कोई इच्छा न रहे, केवल परमात्मा आपकी ही इच्छा, जो आप चाहते हो वो कराइए। इस तरह का भाव हो करिष्ये वचनम तब। अर्जुन जब कहता कि जब हमको पूरा ज्ञान हो जाता है तो लास्ट में जो है भगवान से कहते कि आप जो कहेंगे अब मैं करूँगा, उनके पास संशय समाप्त होने पर। इस तरह का भाव यदि हो जाता है तो तब चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन अर्जुन को होते हैं, और ये बहुत ही कठिन बताया गया है। जब पूरा समर्पण हो जाता है तभी हमको भगवान की प्राप्ति होती है। जो कुछ वो है परमात्मा है, वही सब करवा रहा है, हम कुछ नहीं है। अगला 16वां श्लोक है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते।
माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के कारण लोग पाप पुण्य कर्म करते हैं, ऐसे आसुर स्वभाव वाले को धारण किए हुए मनुष्य को नीच दूषित कर्म वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यानी ईश्वर को भजते हुए भी ईश्वर से हम कामना करते हैं, और अलग अलग जैसे अर्थ की कामना, किसी कष्ट निवारण की कामना, तो इस प्रकार से हमारी कामनाएं होती है और हम केवल को कामनाओं की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आगे इसी की बात को आगे कहा गया है 16वें श्लोक में, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अर्थार्थी यानी कि धन की इच्छा रखने वाले, आर्त कष्ट जिसको हम कह सकते हैं किसी प्रकार का है, जिज्ञासा जिनकी है कुछ जानना चाहते हैं, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जो है ईश्वर की भजन करते हैं या उनका पूजन करते हैं। 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। जब सारी ये पता चल जाए कि मृत्यु के बाद में जैसे शरीर नष्ट हो जाएगा, तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी हम वस्तुएं हैं, अर्थ है या जो भी समस्या है या जो भी हम कामना कर रहे हैं, वो कामना की पूर्ति होने के बाद में, ये शरीर नष्ट होने के बाद वो साधन हमारे किसी काम नहीं आएंगे। तत्व से यदि परमात्मा को हम जान लेंगे और अपने आप को आत्मा जान लेंगे, तो केवल हम परमात्मा की प्राप्ति की ही कामना करेंगे। और परमात्मा की प्राप्ति की कामना करने वाला भक्त भगवान श्री कृष्ण कहते मुझे प्रिय है, और वही उसे मैं प्रिय हूँ और मुझे वो प्रिय है। तो उत्तम ये स्थिति बताई गई है। यानी ईश्वर से केवल ईश्वर की प्राप्ति की या उनकी अनन्य भक्ति की ही कामना करनी चाहिए, उनके कार्य करने की इच्छा रखनी चाहिए कि आपके निमित्त जो भी किया जाए, जो सब कुछ समर्पित, पुण्य पाप जो भी हमसे कर्म हो रहे हैं वो सब समर्पित करते हुए उन्हीं के निमित्त जीवन को लगाना और उनको एक ही भाव से भजना और जानना उनको कि वो संपूर्ण पूरी सृष्टि को चलाने वाली वो शक्ति है। अगला 18वें अध्याय में 18वें श्लोक में कहा गया है, ये सभी उदार और परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो हम परमात्मा को तत्व से जान लेते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, तो उसी के जो जैसा सोचता है करता है वो वैसा ही बन जाता है। तो हम जब ईश्वर का चिंतन करते बार बार उन्हीं में मन लगाते हैं, तो हम उन्हीं के समान बन जाते हैं, हम ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेवी ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये ज्ञान हो जाना कि संपूर्ण जो कुछ भी हो रहा है और जो भी कर रहा है वो सब ईश्वर ही कर रहा है। प्राप्ति करने वाली चीज़ एकमात्र परमात्मा है, वासुदेव है। उसके अलावा और भी जितनी भी वस्तुओं की हम प्राप्ति कर रहे हैं वो नश्वर है। शरीर के नष्ट होते ही इन सब का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, तो हमारा श्रम जो वो भी व्यर्थ हो जाएगा। केवल परमात्मा की प्राप्ति ही एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगला 20वां श्लोक है, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जिसकी जैसी कामना होती है, तो अलग अलग जैसे जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा होती है, कि धन की प्राप्ति की इच्छा होती है, साधन सामग्री की इच्छा होती है, तो लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। जो बुद्धि या ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं तो वो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं अलग अलग। और जो एक प्रकार से शक्ति चाहते हैं तो दुर्गा की उपासना करते हैं।
और एक प्रकार से ये है तो मूल उसी तत्व से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम कामना वो से युक्त होकर पूजन करते हैं तो उसी कामना पूर्ति होने के बाद में उस पूजन का फल समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे यही बात की गई है, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूछता चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवताओं के प्रति स्थिर करता हूँ, क्योंकि मूल रूप में वो सभी देवता एक ही है। उसके विभिन्न विभाग है, विभिन्न विभागों में हमारी वो इच्छाओं के अनुसार विभिन्न रूप उन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है और उसी में परमात्मा हमारी श्रद्धा निष्ठा लगाता है। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवताओं का पूजन करता है और उस देवताओं में से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। जिस कामना से हम जिन भोगों के लिए पूजन करते हैं, वो भोगों की हमको उसमें ईश्वर हमको प्राप्ति कराता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम निष्काम भक्ति करें, सकाम भक्ति न करें, यानी कि ईश्वर को किसी प्रकार से कुछ भी, परमात्मा की प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। किसी कामना के वशीभूत प्रारंभ यदि शुरुआत में यदि आप कर भी लेते हैं इस तरह की भक्ति, लेकिन अंत में केवल ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की दर्शन, मुक्ति, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद का परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। जो बुद्धिहीन पुरुष जो है वो मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर और भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। हम अपने स्वरूप अपने जैसा ही ईश्वर को मान लेते हैं और हम इंद्रियों सच्चिदानंद घन परमात्मा को एक प्रकार से मनुष्य मानकर ही चलते हैं। तो इस कारण से ये हमारी बुद्धि की अल्पता है। वो अजन्मा है, अविनाशी है, वो प्राणवान, दुखनाशक, सुख स्वरूप है, वो श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, वो गुणों से युक्त है। तो ऐसे परमात्मा को हम न जानने के कारण ही जो है हमें भक्ति भाव प्राप्त नहीं हो पाता। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। उनके समक्ष भगवान अपना जो स्वरूप है प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि जन समुदाय उन्हें जन्म और मृत्यु युक्त मानते हैं, उनको अविनाशी स्वरूप को नहीं मान पाते हैं और योग माया से छिपा हुआ हम, और ये इसका मूल कारण है योग माया। एक माया के चक्कर में हम पड़े हुए रहते हैं, माया के कारण ही हम अविनाशी स्वरूप को या परमात्मा के निराकार स्वरूप को हम नहीं जान पाते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्तिरत पुरुष नहीं जानता। परमात्मा क्योंकि अनादि है, पूरी सृष्टि की उसने उत्पत्ति की हुई है, हमारे भूत भविष्य सबको जानते हैं, लेकिन जिनकी परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उनको हम जान नहीं पाते हैं, हम उसके मूल स्वरूप का परमात्मिक तत्व से नहीं जान पाते हैं। तो ये हमारी अज्ञानता होती है, जबकि भगवान श्रद्धा से ही जाना जा सकता है। जब हम श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ तत्व से जानते हैं तभी हमें परमात्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, वो तत्व से ज्ञान प्राप्त होता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्वरूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित
द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अभिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में ही भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं और अर्थात प्राप्त होते हैं। यहाँ पे वही जो बात पूर्व में की गई कि भगवान जो है निष्काम भाव से यदि परमात्मा को समर्पित होकर पाप पुण्य के सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करते हुए निष्काम भाव से यदि ईश्वर को भजा जाए तो ही परमात्मा की हमको प्राप्ति होती है। और अंत में यदि हम इसी भाव के साथ हमारा शरीर छोड़ देते हैं, ऐसी स्थिति में हम परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसी को हम कैवल्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, विभिन्न रूपों में। तो यही जो है मूल तत्व है। राग निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से बचते हैं। यही जो भजना या यही भक्त का सर्वश्रेष्ठ भक्ति इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे तो हमने परा अपरा का भी वर्णन किया हुआ है भक्त का, और भक्त ईश्वर को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। भक्ति भाव से, निष्काम भावना से ईश्वर की प्राप्ति का उपदेश यहाँ पे किया हुआ है। और भी उपदेश जो है अध्याय 12 में आता है, जहाँ पे अध्याय 11 से ही प्रारंभ हो जाता है। अध्याय 11 के जो है 53, 53, 54, 55 श्लोक में शुरुआत में ही इसका वर्णन आ गया है। इसमें बताया गया है जिस प्रकार अध्याय 11 श्लोक संख्या 53, 53, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। इससे पूर्व जो है भगवान श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका जो ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, ज्ञान चक्षु खोलने के लिए ही ये प्रयत्न किया जाता है। फिर लास्ट में अर्जुन कृष्य वचनम तव, आप जो कहेंगे, जब वो जान जाते हैं कि ये संपूर्ण परमात्मा है और यही सब करते हैं, इस तरह के जानकर वो अनन्य भाव से, भक्ति भाव से समर्पित हो जाते हैं। तो तब यहाँ पे बात की गई है। अगला श्लोक है 54वां। अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला में प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हो। यानी कि मुझे जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं और उन्हीं के लिए निमित्त, अब इससे पहले अर्जुन जो है युद्ध को अपना स्वयं का करते हुए कर्म मान के चल रहे थे। जब ईश्वर परमात्मा का स्वरूप वो जान जाते, भगवान का विराट स्वरूप देख लेते, तो तब उन्हें पता चलता है कि ये जो कुछ करवा रहे हैं वो परमात्मा करा रहा है और मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। जब इस तरह का भाव उनमें प्रकट होता है, तब उनको चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन होते हैं। वही श्रद्धा और विश्वास इसमें मुख्य है। जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। यहाँ पे उन्हीं के निमित्त कर्म करने की बात की गई है और उन्हीं का चिंतन, भगवान का ही चिंतन करते हुए कर्म करने की बात की गई है। और उस जो भी कर्म से जो फल प्राप्त होता है, वो फल ईश्वर को ही समर्पित करना होता है। ये भाव यदि हो जाए तो ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर का के साथ एकाकार हो जाता है। आगे जो अध्याय 12वां है, यहाँ पे बड़ा अच्छा पूरा अध्याय 12वां अध्याय जो है वो भक्ति योग
का वर्णन इसमें बहुत सुंदर ढंग से किया हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग और भी कई प्रकार के योग है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ जो योग है वो भक्ति योग है। अनन्य श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ उन्हीं का चिंतन, उन्हीं को कार्य को समर्पित करना और सब कुछ परमात्मा ही ये जानकर कर्म करते रहना। इस तरह का यदि भाव रखते हुए व्यक्ति जो भी कर्म करे, केवल अर्जुन के लिए ही ये उपदेश नहीं है, ये हम सब के लिए है कि हम जो भी अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित करते हुए कार्य करेंगे तो आप मान के चलिएगा हमारे कार्य दिव्य हो जाएंगे। ईश्वर के लिए हम जब काम करेंगे तो वो काम निश्चित रूप से श्रेष्ठ होंगे। सेवा भाव से हम कार्य करेंगे तो हमारा जो कर्म बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का हो जाएगा, निकृष्ट कर्म हमारे कम होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे केवल ये भक्ति योग गीता में जो कहा गया है वो उस समय के लिए ही, कालखंड के लिए ही नहीं था, ये आज भी प्रासंगिक है और ये आने वाले युगों में भी ये प्रासंगिक रहेगा। इसका जो ज्ञान है ये कभी भी, इसका जो कहेंगे कि इसकी प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होगी, ये हमेशा हर काल में ये उपयोगी है। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? ये प्रश्न किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो, इसके पहले भी अध्याय बताया गया है 55 में, अध्याय 11 और श्लोक संख्या 55 में, जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हुए मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। जो चिंतन करते, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो जैसा जिसका चिंतन करता है वो वैसा ही बन जाता है। हम बार बार ईश्वर के चिंतन के लिए कहा जाता है कि उनके गुणों को चिंतन के लिए कहा जाता है, तो वो गुण हमारे अंदर में प्रवेश करने प्रारंभ हो जाते हैं। इसमें कहा गया है कि जैसे आप अग्नि के पास बैठते हैं, उनका अग्नि का सानिध्य होता है, उनके नज़दीक बैठने से अग्नि की गर्मी, तपन हमें अनुभव होती है, हम भी, हमारा शरीर भी गर्म हो जाता है। वैसे ही बर्फ़ के पास बैठने से या ठंडी जगह पर बैठने पर ठंडक हमारे शरीर में प्रवेश करने लग जाती है, तो उन गुण हमारे अंदर में आ जाते हैं। वैसे ईश्वर का चिंतन, उनका ध्यान, उनका मनन यदि नित्य किया जाता है तो उनके गुण जो जो पुरुषों में सबसे उत्तम है, उनकी अहिंसा है, उनके अंदर सत्य है, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इस प्रकार से ईश्वर में जो गुण है, यम नियम का जो गुण है, वो गुण ईश्वर गुणों का समुच्चय होते हैं। वो गुण हमारे अंदर में प्रवेश करने लग जाते हैं और हम उन्हीं के समान गुण युक्त या ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, अगले श्लोक में, तीसरे और चौथे श्लोक में बताया गया है, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हुए संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। एक तो साकार यहाँ पे बताया कि साधना, एक निराकार की बात की गई है तीसरे और चौथे श्लोक में। साकार में